Okay, verb. Verb is an action word. Verb is an action word. Verb is a verb that shows an action or a state. Verbs are action words in a sentence that describes that what the subject is doing. Verbs are the main part of the sentence or the phrase. Full thoughts can be properly conveyed. अच्छा, verb एक्शन वर्ड्स हमें शुरू से पता है। ये क्या क्या बताते हैं? ये एक्शंस बताते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग बताते हैं। ठीक है, और वर्ब के बाहर में कोई सा भी जो सेंटेंस होता है वो किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं हो सकता है। विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, वो इनकम्प्लीट थॉट के साथ में यानी विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। अच्छा, ये तो हमारे पास जाना सी डेफिनेशन हो गई। एक्शन वर्ड्स होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि वर्ब वन पार्ट में भी होते हैं। ठीक है, जो कि मेन पार्ट जिसे या मेन वर्ब कहते हैं, तो एक पार्ट में भी होते हैं। और समटाइम्स वर्ब हमें मोर देन वन पार्ट यानी टू पार्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कम्बिनेशन में। अच्छा, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं वर्ब्स की। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, लेकिन अभी मैं सारी की सारी नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ चंद बताऊंगी जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है और थोड़ा सा न्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन या डायनेमिक वर्ब्स भी कहलाते हैं। अच्छा, स्टेट वर्ब्स में क्या होता है कि ये एक सिचुएशन होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये सिचुएशंस होती हैं इन एक्चुअल। अब जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको टाइप बता दूँ। ठीक है, स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स या डायनेमिक वर्ब्स। उसके बाद में नंबर 2 टाइप है हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और मॉडल वर्ब्स ये आ जाएंगे। और नंबर 3 जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो है रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स, एंड लास्ट वन फ्रेजल वर्ब, जो कि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वन बाय वन हम हर टाइप को डिस्कस। ओके, द फर्स्ट वन इज स्टेट और स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स, दे आर सिचुएशंस, दे एक्सप्रेस अ सिचुएशन। Like verbs, be, have, think, like, and on. I have a large family. No physical movement here. ठीक है, we just describe a situation. Julia likes chocolate ice cream. Here describes only a situation. ठीक है, they are state verbs, static verbs, stative verbs. On the other hand, डायनेमिक वर्ब्स जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है। एक्शन वर्ब, डायनेमिक वर्ब्स एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे जंप, क्लाइम, किक, शाउट, रन, दे ऑल शो फिजिकल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी जो कि रेड से हाईलाइटेड है। दीज ऑल शोज द फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस, जैसे किक, शाउट, रन, लाइक नहीं है इसमें। किक, शाउट, रन, क्लाइम, स्टैंड, सिट, ग्रो, दे ऑल शो फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस। ओके, देर आर few examples here. The children are playing in the park. Okay, here obviously playing is a physical activity. Who is shouting? Shouting is a physical activity. They are climbing is a physical activity. ठीक है, ये हमें बाकायदा से मूवमेंट करते हुए ये वाले जो वर्ब्स हैं हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जिसमें बाकायदा से मूवमेंट होती है, और मतलब मूव करते हुए ये फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, सेकंड टाइप हमारे पास जो आती है उसमें हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास जो वर्ब है अब वो मेन वर्ब की भी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे शी इज़ वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग is a main verb. What is she doing? Working. Mother attends a guest. What is mother doing? She attends a guest. They are fighting. What they are doing? Fighting. This they tell us the main idea. Chef is cooking meal. What is chef doing? Cooking.
दिस शोज एक्शन दैट इज हैपनिंग. मेन वर्ब ऑलवेज शो द एक्शंस दैट इज हैपनिंग. क्या काम हो रहा है, जिसमें इसमें वर्किंग हो रही है, इसमें गेस्ट को अटेंड किया जा रहा है, इसमें फाइटिंग हो रही है, इसमें कुकिंग हो रही है. ठीक है, तो हमें मेन वर्ब क्या बताता है, व्हाट इज हैपनिंग या व्हाट एक्शन इज हैपनिंग. इसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स में जैसे बी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी की फॉर्म होती हैं, बी वर्ब कहलाते हैं. देन डू में डू, डज, डिड और हैव, हैड, यानी ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं. व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? अब आप देखें, हेल्पिंग वर्ब जस्ट असिस्ट करते हैं सेंटेंस को टू गिव द मीनिंग ऑफ टेंस. टेंस का मीनिंग देने के लिए सेंटेंस की हेल्प करते हैं, जबकि मेन जो वर्ब होते हैं वो ये बताते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, विच एक्शन इज हैपनिंग इन अ सेंटेंस. और जबकि हेल्पिंग वर्ब बताते हैं टेंस क्या है, टेंस को शो करने की हेल्प करते हैं. अब जैसे शी इज़ वर्किंग, अब वर्किंग तो हमें यानी काम का यानी बता रहे हैं कि व्हाट एक्शन इज हैपनिंग इन दिस सेंटेंस. ऑब्वियसली द मेन वर्ब इज वर्किंग और हेल्पिंग वर्ब इज. तो इस हमें ये प्रेजेंट टेंस को शो करने में हेल्प कर रहा है. अब देखें, शी वॉज वर्किंग, हियर वॉज जो है हमें क्या शो कर रहा है, एक्शन इन पास्ट शो कर रहा है, टेंस का मीनिंग दे रहा है. नाउ वर्ब इज इन पास्ट, हेल्पिंग वर्ब इज शोइंग द टेंस. अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, सारा डज नॉट वॉच टेलीविजन, हमें ये प्रेजेंट में एक्शन को शो करने का बता रहे हैं. ठीक है, सारा नहीं देखती है. एक्शन इन प्रेजेंट, डज नॉट, एक्शन इन प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन इन प्रेजेंट शो कर रहा है, वॉचेस मेन वर्ब. अब आप देखें, आई डू नॉट प्ले इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे यानी एक्शन इसमें प्ले है और यानी द एक्शन इज हैपनिंग, हियर इज प्ले. और डू नॉट इसमें हमें टेंस की हेल्प देने में यानी मदद कर रहा है. अब आप देखें, ये सेम वाला सेंटेंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. यहाँ पे हमें अलग टाइप का टेंस का मीनिंग दे रहा है, प्रेजेंट टेंस का मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे हमें पास्ट टेंस का मीनिंग दे रहा है. सारा डिड नॉट वॉच टेलीविजन, एक्शन तो हो रहा है लेकिन ये हमें टेंस देने में हेल्प कर रहा है, टेंस का मीनिंग शो करने में हेल्प कर रहा है. सेम ये प्रेजेंट में था, सेम सिचुएशन इन द पास्ट. अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो हेल्प अस टू फॉर्म नेगेटिव्स. हेल्पिंग वर्ब हमारी एक और भी काम करते हैं, ये अपना नेगेटिव खुद बना सकते हैं. ठीक है, तो जब अपना नेगेटिव खुद बना सकते हैं तो ऑब्वियसली दे हेल्प अस इन मेकिंग नेगेटिव्स. अब देखें, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ नॉट वर्किंग, इज़ हमारी मदद की अपना नेगेटिव खुद बनाकर, यानी सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग दिया. ये क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं. सारा डज नॉट वॉच टेलीविजन, हमें डज नॉट यानी नेगेटिव बना के और हमारी हेल्प की नेगेटिव मीनिंग देने में. आई डू नॉट प्ले इन द मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब ने यानी खुद से ये नेगेटिव भी अपने आप को बना सकते हैं और हमारी हेल्प क्वेश्चंस के सेंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस के सेंस में भी हेल्प करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स हमारी मदद करते हैं कि हम उनके नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बना सकते हैं. अच्छा, अब उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स हमें क्या बताते हैं, टू शो द मूड ऑफ वर्ब. हमें मूड ऑफ वर्ब किस किस तरीके से बताते हैं, दे आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिक्शन. अच्छा, अगर मैं ये कहती हूँ कि आई वर्क इन अ स्कूल, आई वर्क इन अ स्कूल, एक सिंपल सा मेरा एक फंक्शन बता रहा है कि जो मेरी डेली रूटीन का पार्ट है. अब मैं अगर ये बोलूँगी मे बी आई विल वर्क इन ए स्कूल, आई मे वर्क इन ए स्कूल या आई माइट वर्क इन ए स्कूल, तो इसका मतलब है कि ये प्रेडिक्शन है कि मैं ये वाला काम जो स्कूल में कर सकती हूँ. अच्छा, उसके अलावा ये क्या क्या मूड बताते हैं, विलिंगनेस का, यानी अब यहाँ पे आपको डिफरेंट आंसर आएंगे. ये प्रेडिक्शंस देते हैं हम, यानी अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ये प्रेडिक्शन देने का काम करते हैं. उसके अलावा हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, विलिंगनेस को ये दो यानी मॉडल वर्ब्स बताते हैं. अच्छा, अब मैं अगर कहती हूँ आई फ्लाई अ काइट, अब मे बी कि इट्स माई रूटीन कि मैं पतंग उड़ाती हूँ, लेकिन जब मैं कहूँगी आई कैन फ्लाई अ काइट तो ये सेंटेंस को एक मूड देता है. वो क्या, दैट सेंटेंस शोज माई एबिलिटी दैट आई कैन फ्लाई अ काइट, यानी वो सेंटेंस जो है मेरी एबिलिटी शो करेगा कि मैं पतंग उड़ा सकती हूँ. या आई कुड फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकती थी, माई एबिलिटी इन पास्ट.
ठीक है, आई एम एबल टू फ्लाई अ काइट, यानी मैं पतंग उड़ाने के काबिल हूँ। ये मॉडल वर्ब्स हमें डिफरेंट सेंटेंस के यानी वर्ब को मूड देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये हमारी हेल्प करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, प्रेडिक्शन शो करने के लिए, हैबिट्स शो करने के लिए, प्रेफरेंसेस शो करने के लिए हमारी डिफरेंट तरीके से मदद करते हैं। अच्छा, हम इस चार्ट को कंप्लीट देखते हैं। तो अब इसमें हमें नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट पूरी एक लिस्ट नजर आ रही होगी। दे ऑल आर मॉडल वर्ब्स एंड दे हेल्प द वर्ब टू गिव अ मूड। ठीक है, ये दे शो द मूड ऑफ द वर्ब, दे शो द मूड ऑफ द वर्ब। मॉडल वर्ब्स शो द मूड ऑफ द वर्ब। ठीक है, हम बाकी अगर किसी भी तरीके से सिंपल से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें हम किसी भी एक्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन ये हमें उसका एक स्पेशल मीनिंग देने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है। ये मॉडल वर्ब्स आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम रेगुलर वर्ब्स की तरफ आते हैं। देखिए, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी हैं। ठीक है, जिसमें जो मेन 3 जो फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, कभी कभार होता है कि जब हम ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं तो कुछ में हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, हमने ईजी लगा के उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये एक्शन में क्या होते हैं, ये होते हैं कि वर्ब्स जो कि फिक्स पैटर्न पे अपनी पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। फिक्स पैटर्न का मतलब जैसे ईडी के इजाफे के साथ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई, या टी के साथ में पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखेंगे यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है, ईडी के यूज़ के साथ में ये सारे के सारे यानी ये फॉर्म्स बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पे लर्न की आपको लर्न भी नज़र आती है। तो ज़्यादातर आपको ईडी के साथ में एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक फिक्स पैटर्न नज़र आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिए और पास्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ फिक्स पैटर्न वाइल कन्वर्जन फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। और जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स का फिक्स पैटर्न नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें लर्न करना पड़ता है। इर्रेगुलर वर्ब्स का फिक्स पैटर्न नहीं होता, हमें उन्हें लर्न करना पड़ता है और थ्रू एक्सपीरियंस हम उन्हें याद रख पाते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए कोई ख़ास रूल नहीं होता है। हम अपनी लर्निंग के ज़रिए से और अपने माइंड में बिठाकर हम इर्रेगुलर वर्ब्स को पहचान सकते हैं। अच्छा, अब देखें, दे डू नॉट फॉलो फिक्स पैटर्न, प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए आप देखेंगे कि इनकी हर फॉर्म डिफरेंट है। अब सबसे पहली एग्जांपल आप देखें, स्विम, स्वैम, स्वम, यानी तीनों डिफरेंट हैं। टीच, टॉट, टॉट, अब ये दो एक तरह की हैं और टीच से बिल्कुल डिफरेंट है। बाय, बॉट, बॉट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन। तो आपको ये सारी जो फॉर्म्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रही है, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है अपनी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो ऐसे वर्ब्स क्या कहलाते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। रेगुलर वर्ब्स ईडी यानी उनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी के ऊपर एंड होती है। अच्छा, लास्ट ईयर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, दे आर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब विद प्रपोजिशन। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ये सेट ऑफ 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, दे आर सेट ऑफ 2 वर्ड्स, वन कंटेन अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन, यानी वर्ब के साथ में एक प्रपोजिशन का यूज़ और वो दोनों जो कॉम्बिनेशन मिला के एक मीनिंग देता है। जैसे अब गिव अप, गिव का मीनिंग अलग है, अप का मीनिंग अलग है, लेकिन हमने गिव और अब एक साथ में यूज़ करके इसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। अब क्लोज अप बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग में आ जाएगा। तो ये यानी वर्ब प्लस प्रपोजिशन की कॉम्बिनेशन के साथ में फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गिव अप, क्लोज अप, लुक आफ्टर, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, काम डाउन। अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक मैंने छोटी सी 4 सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस है। यहाँ पे अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। I must dash petrol in my motorbike. Fill up. War dash between the two countries broke out.
The racing car dashed after it crashed into the fence, blew up. The storm has blown over. Blown over, phrasal verb. Phrasal verbs verb प्लस preposition का combination होता है. अच्छा, अब थोड़ा सा सम अप करते हैं टॉपिक को. अब हमने यानी हमें सबसे पहले तो ये चीज़ पता चली कि वर्ब्स क्या होते हैं. वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं. ये हमें स्टेट भी बताते हैं. अच्छा, उसके अलावा ये हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी ये वर्ब्स शो करते हैं. ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी शो करते हैं. सिंपल कोई सा भी सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता है. विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स पढ़े. स्टेट वर्ब्स हमें सिचुएशन बताते हैं. ठीक है, जैसे आई हैव अ कार, मतलब ये हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, ये हमें एक सिचुएशन बता रहा है, आई ऑन अ कार. अच्छा, इसके बाद में एक्शन जो वर्ड्स होते हैं ये फिजिकल एक्टिविटी वाले वर्ब्स होते हैं. जैसे किक, क्लाइंब, राइट, रीड, ये फिजिकल एक्टिविटी जिनमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद में मेन, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब. मेन वर्ब हमें क्या बताते हैं, व्हाट एक्शन इज हैपनिंग इन अ सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस का मीनिंग देने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे शी इज़ वर्किंग, ये हमें इज़ यहाँ पे हमें प्रेजेंट में मीनिंग देने के लिए हेल्प कर रहा है. अगर हम यही कहेंगे शी वॉज वर्किंग तो वॉज हमें मीनिंग पास्ट का मीनिंग देने के लिए हेल्प करेगा. मॉडल वर्ब सेंटेंस का मूड शो करते हैं. ठीक है, हम अगर एक सिंपल सेंटेंस यूज़ करें, आई वर्क इन ऑफिस, यहाँ पे या आई फ्लाई अ काइट, इसमें एक आपकी यानी इसमें कोई आपकी डेली रूटीन को या आपकी कोई भी एक्टिविटी जस्ट एक हैपनिंग के सेंस में इसमें शो की जा रही है. लेकिन जब कहेंगे आई कैन फ्लाई अ काइट तो इसमें आपके वर्ब का एक मूड शो किया गया है. वो क्या है, एबिलिटी. आई हैव एबिलिटी टू फ्लाई अ काइट. अच्छा, इसके बाद में रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हैं. रेगुलर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म बनाने का एक रेगुलर पैटर्न होता है. ईडी के इजाफे के साथ में अमूमन बनाया जाता है. जबकि इरेगुलर वर्ब्स का फिक्स पैटर्न नहीं होता पास्ट फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए. ये तीनों अमूमन डिफरेंट होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स कॉम्बिनेशन होते हैं प्रपोजिशन प्लस वर्ब्स का. फ्रेजल वर्ब्स कॉम्बिनेशन होते हैं यानी वर्ब प्लस प्रपोजिशन का, और वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं. पोर्टल पे यानी ये टॉपिक जब आप अपना लेक्चर लेंगे जूम क्लास का तो उससे पहले आप इसे लाजमी सुनिएगा. और अगर आपके जहन में कोई से भी क्वेश्चंस होंगे तो आपकी क्यूरी सॉल्व कर दी जाएगी और आप वो क्वेश्चन जो है जूम क्लास में पूछ सकते हैं. और एक आप लोगों को वर्कशीट जो है पोर्टल में यानी आप लोगों को होमवर्क में दे दी गई है, तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा बहुत ध्यान से. और उसे मैं आप लोगों को चेक भी करवाऊँगी. ठीक है, कि आपने अगर उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की. थैंक यू वेरी मच.